आखिरी 10 सेकेंड। अपने अगले श्वास को महसूस करते हुए अपने हाथों को अपने आँखों पर रखिए 5 सेकंड तक, धीरे धीरे। और धीरे धीरे हाथों निकालते हुए आंखें खोलिए और एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ क्लैप्स सबके लिए। आज रात को, मतलब कल हमारे लिए, आपके लिए फुल मून है। बहुत ही पावरफुल दिन है ध्यान के लिए। तो हम कल थोड़ा ज़्यादा ध्यान करेंगे नंदिनी, कि हम सब साथ में थोड़ा ये शक्ति को हार्नेस करें। तो वेलकम बैक। आई होप सब अच्छे हैं। आई सी गिरवार सिंह जी, नमस्ते। वेलकम सोनल, रेनू, तृप्ति, भावना, गीता जी। गीता जी आप आ रहे हो नवंबर 20 को? आ रहे हो? गुड। मैरीलैंड। सबको जो यूएस में है सबको ये इनविटेशन है। नवंबर 20 को यहाँ पे मैरीलैंड में पत्रीजी अमृतोत्सव हो रहा है। पूरा दिन का प्रोग्राम है, 3 घंटा मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, उसके बाद ग्रैटिट्यूड शेयरिंग। तो बहुत मज़ा आने वाले सबसे। ये हम इन पर्सन यूएस में मिलेंगे, तो सभी आइए। मैरीलैंड में है नवंबर 20 को। और
ये मैं डिनर स्किप किया मैंने, और मैं आज जूस पी रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आदत डाल रही हूँ कि डिनर स्किप करे और जूस पिए। और आपको आपको शायद पता है होगा कि हम हर नवरात्रि नवरात्रि जो आ रहा है, आई एम श्योर इंडिया में जो है नवरात्रि मतलब खाना, गिफ्ट, स्वीट्स बहुत ज्यादा होता है। पर आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम हम 9 डे एक्सट्रीम डिटॉक्स प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हर नवरात्रि 2 साल से हम कर रहे हैं, जो कि हम सिर्फ जूसेस पे रहेंगे। मैंने पहले साल तो सिर्फ वाटर पे रहा था। एक वीडियो भी मैंने किया था, अपने एडमिन शेयर करेंगे आपके साथ। तो पूरे 9 दिन जूस फास्टिंग, मतलब कंप्लीट माइंड बॉडी डिटॉक्स और ध्यान। तो ये है हमारी नवरात्रि सेलिब्रेशंस। सो नंदिनी, आई वुड लाइक टू, आप हमारे लिए वो अपना प्रोमो प्ले करेंगे। यस, लिंक भी इधर दे देंगे, आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। डिटॉक्स के साथ साथ अपना वेट भी कम हो जाएगा। मुझे याद है मैं 15 पाउंड्स मैंने लूज किया था पहले साल वाटर फास्टिंग के साथ। पर वेट ही नहीं, आपके हेल्थ हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। डायबिटीज लोग भी कर सकते हैं। पर या आप डेफिनेटली वो एक्सपीरियंसेस सुनिए। हम हमको म्यूजिक नहीं आ रहा है। तो आप सब डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और अगला वीडियो में आपको होना पड़ेगा इस वीडियो में। अम, तो नंदिनी, हमारे pssga.org में ये अभी कोर्स अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सितंबर 25 को शुरू होने वाला है। 9 डेज कंप्लीट एक्सट्रीम डिटॉक्स, मतलब ओनली जूसेस, नो सॉलिड्स, नो सूप्स, नथिंग, ओनली जूसेस। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अपना बॉडी क्लेंजिंग, ब्रेन डेवलपमेंट, हीलिंग, क्रॉनिक जो पेन होता है बॉडी में उसका हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, बहुत बहुत कंप्लीट चेंज ऑफ अवेयरनेस, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे एसेंशियल क्लासेस में हो और अपना बॉडी को भी डिटॉक्स करे, तो बहुत ही आपका जो इंफॉर्मेशन है जो डाउनलोड हो रहा है अभी प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा होगा। और उसी के साथ ये जो 21 डेज हम ये सारे जो बातें हम बात कर रहे हैं, उसके लिए बॉडी में वो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है।
तो डेफिनेटली ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा अभी। मूवमेंट एक्सरसाइज या योगा या मूवमेंट वॉकिंग जो भी है आप कर सकते हो, डेफिनेटली करना है। जब आप ध्यान करते हो मूवमेंट की भी बहुत जरूरी है। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी आपकी बॉडी भी एडजस्ट हो रही है, तो मूवमेंट के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंदिनी ने, थैंक यू नंदिनी, यहाँ पे लिंक भी डाल दिया, तो आप जाइए रजिस्टर कीजिए, फ्री प्रोग्राम है। आपको अच्छा लगे तो डोनेट कीजिए, नहीं तो नहीं, तो बट बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। um, um, तो या सो आज मैं ऑरेंज जूस, ऑरेंज और एप्पल पी रही हूँ। सो मैं डिनर अब स्किप करने का मैंने चालू कर दिया, क्योंकि एक ही टाइम पे नहीं होता है, सो धीरे 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 तब तक। एनीवेज, तो आपको मैं एक मेरी जर्नी बताऊंगी आज, कैसे मैं इस एडवांस्ड ये जो सारा जो इंफॉर्मेशन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कैसे मैंने समझा है और कैसे मैंने जाना है। तो अ, बचपन से मैं सुनती आई हूँ कि हमारे, ऑफ कोर्स रीइंकार्नेशन है, ये तो हम हिंदू मैथोलॉजी में हर कोई जानता है कि रीइंकार्नेशन है, पास्ट लाइफ है, फ्यूचर लाइफ है। उसके साथ साथ बचपन से ही ये भी सुनती आई हूँ कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स है, यूएफओस है, पर इस उस पे कभी ध्यान नहीं दिया। और पैरेलल रियलिटीज और इसके बारे में बहुत सुनती थी मैं। जब फादर ये सारी बुक्स पढ़ते थे तो उनके बारे में बात करते थे, पर मैं ऐसा कॉन्शियसली नहीं सुना, पर बहुत सबकॉन्शियसली मेरे अंदर ये सारे बातें जाते थे। तो ये टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन, आपको टाइम ट्रैवल पता ही होगा। टाइम ट्रैवल मतलब कितने सारे मूवीज आए टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। टेलीपोर्टेशन मतलब ये मैं यहाँ से शायद मैं गायब होके नंदिनी के घर में प्रकट होना। तो ये मतलब ऐसे एक सेकेंड में कहीं भी जाना, टेलीपोर्टेशन। टेलीकेनेसिस मतलब चीजें गायब करना, आप जानते ही होंगे सत्य साई बाबा, वो ऐसे चीजें गायब करते थे, लिया गोल्ड लेके आते थे। ऐसे कई सारे बाबा ने ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी किए हैं। लेविटेट करना, लेविटेशन, ऐसे बहुत सारे चीजों के बारे में बात करते थे। और ये मुझे कभी डाउट ही नहीं था कि ये हम नहीं कर सकते। मुझे ये बहुत यकीन था कि ये हो सकता है, हाँ। क्योंकि मुझे याद है हम कन्नूल पिरामिड में बैठे थे, मैं शायद 9 साल की थी। सारे बच्चे, मेरे एज के बच्चे, हम सब ने हमने डिसाइड किया कि वो टाइम पे हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत बातें करते थे। आप शायद जानते ही होंगे, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी जाता है गायब हो जाता है, वो जो स्पेस में। तो उसके बारे में हम बहुत सुनते थे और पढ़ते थे। तो हमने डिसाइड किया चलो सब लोग, आज पिरामिड था और पिरामिड के पीछे हम बैठ के मेडिटेट करके टेलीपोर्ट होके बर्मुडा ट्रायंगल जाके वहां पे क्या हो रहा है देख के फिर वापस आएंगे, ये हमने डिसाइड किया था। तो सारे बच्चे बैठ गए और मेडिटेशन कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स फेल्यूर हुआ, हम गए नहीं, इधर ही थे। पर एटलीस्ट वो थॉट प्रोसेस कि वो हो सकता है, ये कर सकते हैं हम, ये हमारे अंदर था। ऑफ कोर्स मैं बड़े होते हुए हालात की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से मैं ये सब भूल गई, और इन सब से शायद मैं यकीन भी चला गया कि ये कुछ हो सकता है। शायद मैंने सोचा था कि अरे ये सारी बातें तो बचपन की बातें हैं, ये करेक्ट नहीं है। अनटिल मैंने एक तब 2014 में कॉस्मिक डिस्क्लोजर बोल के एक सीरीज था गाया टीवी में। ओके, पर अभी अनफॉर्चुनेटली वो जो सीरीज में मैंने जो देखा वो सारे एपिसोड्स निकाल दिए गए हैं, अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर मैंने जो देखा वो आपसे आज मैं शेयर करूंगी। अम, उसमें तो 2015 शायद 15 में होगा, तो मैं टीवी देखते, गाया टीवी अब तभी तभी आया था, तो मैं देखने लगी हूँ। तो हर टाइम एक वीडियो प्ले होता था,
तो मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था, चलो निकाल दो निकाल दो निकाल दो, पर हर टाइम वो बार बार वही वीडियो मेरे सामने आता था। तो मैंने एक दिन बहुत सारे टाइम मैंने इग्नोर किया। तो ये देखिए, जो बार बार आपके सामने आता है, शायद वो सिंक्रोनिसिटी इसको ही बोलते हैं, मतलब आपको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो बार बार मेरे सामने आता, मैं इग्नोर करती रही। पर जो 10th टाइम या 11th टाइम आया, मैंने बोला ठीक हो, चले इसको चांस देते, ये क्या है देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ऑन किया, वो ये था कॉस्मिक डिस्क्लोजर। 2 मिनट देखा, कुछ तो बात कर रहे थे दो बंदे बैठ के, इंटरव्यू टाइप चल रहा था। मैंने बोला ये क्या है, मुझे कुछ समझ में आया, चलो निकाल दो। फिर ऐसे ही वो बार बार मेरे सामने आता गया, तो फिर मैंने एक दिन, चलो ये क्या बोल रहे हैं, सुन सुन तो लेते हैं अभी, एटलीस्ट आई एम डन विद दिस। तो मैं सुनते बैठी हूँ। तो जो 5 मिनट के बाद फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो डेविड विलकॉक, ये एक साइंटिस्ट है, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जो बहुत ही रिसर्च किया है सारे जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। इन्हों से इनसे मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। वो एक कोरी गुड बोल के एक बंदे के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये ये कोरी गुड बता रहा है कि वो यूएस में एक एरिया है, एलए के पास, शायद एरिया 51 बोल के यूएस में एक जगह है जहां पे यूएफओ स्टडीज होता है। शायद आप सुने होंगे, यूएफओ स्टडीज होता है। तो उसके बारे में वो बता रहा था कि उसको उधर लेके गए थे, और वहां पे वो कोई अंदर 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 लिफ्ट में गया है, और लिफ्ट में जाके कोई उसको एक टैबलेट दिया गया था, जो कि ट्रांसपेरेंट टैबलेट है, मतलब जो मूवीज में, साईफाई मूवीज में दिखाते, वो ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखेगा नहीं। और उस पे पूरा हिस्ट्री, जो भी आपको देखना हो उस पे सब है। अर्थ का हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री, या अदर प्लैनेट्स के बारे में, यूएफओस के बारे में कुछ भी हो, वो उस पे देख सकता है। और वो बंदा एक मिलिट्री मिशन पे 20 ईयर्स, एवरी 20 ईयर्स का वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनको वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे भेजते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टडीज करने के लिए। मतलब अगर एलियंस, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं, उनको स्टडी करके वो लोग क्या सोचते हैं, जस्ट स्टडीइंग, कैसे क्या करते हैं, उनके साथ बात करना, ये सब। और किसको चुने जाते हैं, जो जो साइकिक है, मतलब जो एम्पैथेटिक है, मतलब जो हम दूसरों की फीलिंग समझ सकते हैं, वैसे। या साउंड्स लाइक अवतार, एग्जैक्टली। तो ऐसे 20 ईयर्स मिशन में लेके जाते हैं, और क्या करते हैं, ये 20 ईयर्स, मतलब मैं सो रही होंगी तो रात को उठा लेते हैं और मिशन में लेके जाते हैं, और 20 ईयर्स के बाद मेमोरी को निकाल देते हैं, जो जो भी उन्होंने देखा किया सबको निकाल के, फिर वही एज को रिग्रेस करके, जो नाइट को निकाला वही नाइट को वापस उधर रख देंगे उनको। ओके। तो ये शायद आपने मूवीज में सुना होगा, पर ये रियल में वो बता रहा है कि ये सब हुआ है उसके साथ। और कई बार ऐसा बहुत सारे मिलिट्री और नेवी बंदों को ऐसे करते हैं, और जब वो वापस रख देते हैं, क्योंकि मेमोरी, वो लोग मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एंड होते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वैसे ही, यही नहीं, बहुत सारे एलियन अबडक्शंस भी होते हैं, मतलब रात को एलियंस आपको अबडक्ट करना रात को। बहुत सारे हमारे जो एक टीचर है क्रिस्टीना श्विन, जो हमारे PSSGA में एक फ्री कोर्स भी उन्होंने किया है। अगर आप सुनना चाहते हो तो साइन अप कर सकते हो, एक फ्री कोर्स है क्रिस्टियाना श्विंड का। वो एक मल्टी डिमेंशनल एक्सेलरेटर है। उनको भी उनका एक्सपीरियंस है कि वो बचपन में उनको रोज रात को अबडक्ट किया जाता था, क्योंकि और उनका DNA को स्टडी करते थे। तो ऐसे बहुत सारे
हो रहा है अभी हमारे धरती पे, ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहा है। अगर आपको नोज ब्लीडिंग या ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस हो तो ऐसा कुछ हो सकता है बोल के उसमें दे आर द सिम्टम्स। तो ये जो बंदा है कोरी गुड, ऐसा उसके साथ 40 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक 20 ईयर साइकिल और दूसरा 20 ईयर साइकिल। तो वो अभी उसको वो सारे यादें वापस आ रहे थे और वो उन्होंने वो शो में सब शेयर किया था। तो ये था वो पूरा शो, कॉस्मिक डिस्क्लोजर शो। और मैं वो सुन के इतनी हैरान हो गई कि अरे यार इतना इंफॉर्मेशन है इसमें। और अभी मैं वापस जाके देखा तो वो सारे एपिसोड्स नहीं है, कुछ और डाल दिया उसमें, अनफॉर्चुनेटली। आई मीन रीजंस कैन बी एनीथिंग, पर वो इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जो मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे तो उन्होंने बताया कि हमारे गवर्नमेंट, सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को भी पता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स है और उनके साथ वो काम कर रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पब्लिक को, हमको नहीं पता है कि ये है। बहुत सारा एविडेंस है यूएफओ से, सिंस अर्ली 1900 से है। हिटलर वो एक मूवी है अबाव मैजेस्टिक, प्राइम अमेजॉन प्राइम पे है, अबाव मैजेस्टिक, आप देख सकते हो। और उसमें ये कहा गया कि हिटलर डार्क एंटिटीज मतलब रेप्टिलियन रेसेस के साथ काम करते थे टू टेक ओवर द वर्ल्ड। ये जो डार्क रेप्टिलियंस है, इनको वो समझते हैं कि ये उनका बर्थ राइट है अर्थ पे रूल करना। वो ये समझते हैं उनकी पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अर्थ उनके कंट्रोल में आ जाए। तो ऐसा हुआ भी, माइंड कंट्रोल करके पूरा रेप्टिलियन रेसेस। पहले हमने अटलांटियन लेमुरियन सिविलाइजेशंस के बारे में हमने बात किया, जो कि अर्थ पे गॉड्स वॉक किया करते थे, मतलब राम कृष्ण शिवा, ये सारे गॉड्स, ये सारे कौन है? ये सारे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स है जो कि हायर डेंसिटी बीइंग्स है। ये सारे हमारे साथ थे। पर सुर और असुर के वॉर्स भी हुए, जो हम पढ़ते हैं महाभारत और रामायण में, वो कोई मिथ नहीं है, सब सच है। अम, और उसके बाद रेप्टिलियन रेस ने टेक ओवर कर दिया। तो इसीलिए मेट्रियार्कियल से पेट्रियार्कल हो गया, मतलब एक वुमेन को सप्रेस करते हो, क्योंकि वुमेन के पास बहुत सारे पावर्स थे तब से वुमेन को सप्रेस करते हुए, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए एक पूरा सोसाइटी बनाया गया, मीडिया के थ्रू, पॉर्न के थ्रू, अभी भी चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे चीजें बहुत फंडिंग मिल गए इनको। क्यों मिल गए? क्योंकि ये सारे जो रेप्टिलियन बिहेवियर्स, एक एनिमल बिहेवियर, इसको बढ़ाने के लिए और फैमिलीज को तोड़ने के लिए एक तरफ मॉडल्स और स्किनी स्किनी क्लोथ्स, ये सारे जो पिक्चर्स मैगजीन्स में डालना, और फिर दूसरी तरफ एक मदर, एक ऐसी गुड गर्ल इमेज को प्रमोट करना, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। आप सोचिए, एक गुड गर्ल इमेज को करते हैं और मैगजीन्स में जो दिखाते हैं वो कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो इसके वजह से बहुत सारे फैमिलीज ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होते हैं तो क्या होता है? अल्कोहलिज्म, ये सारी जो चीजें हैं, पेन को नम करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, ये सारे हम लेते हैं। तो ये पूरा एक एक चेन है। मैं आपको बहुत सीरियस बातें बता रही हूँ, पर ये एक्चुअली समझ, अब सोचिए ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे शुरू हुआ। ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग है ये सारी चीजें। तो फार्मास्यूटिकल्स भी कंट्रोल्ड है पूरा इंडस्ट्री। जितना आप ड्रग्स लोगे, जितना आप पेन को नम करोगे, आपको पेन को फील करना ही नहीं है। किसी को इमोशंस, एक ब्रेकअप हो गया, चलो छोड़ो, अल्कोहल पीते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, भूल जाते हैं। तो पेन को फील करना ही नहीं है। जब हम इमोशनल बॉडी से दूर हो जाते हैं तो कुछ भी आपको आपको कोई कनेक्शन ही, अगर कोई मर गया, कुछ हुआ आपको तो एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि आप पेन, आपको आप वो पूरा इनसेंसिटिव हो चुके हो। तो यही चाहते हैं एलिट, या इसको उनको एलिट कहते हैं, या इल्यूमिनाटी कहते हैं, या कबाल कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके।
जो कि हाई 10% में है, जो कि सब कंट्रोल करे, पूरा 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 फाइनेंसेस 1% के पास है, द रिचेस्ट, जो कि पूरा कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया के थ्रू। आप जो सुनते हो गाने थ्रू, लेडी गागा, बियॉन्से, ये सारे जो नाम मैं ले रही हूँ, इनके अगर लिरिक्स सुनेंगे, इनके अगर गाने सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस के अंदर मैसेजेस डाल रहे हैं कि हम स्लेव्स हैं, आप ऐसे ही रहोगे, हम रूल करेंगे, ये मैसेज है। आप 8 to 5 स्लेव करते ही रहो, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जॉब्स के लिए, फैमिलीज ब्रेक होते हुए, इनफिडिलिटी, इमोरालिटी, ये सारे बढ़ते हुए, ड्रग्स, हमारे बच्चों को ड्रग्स इजीली एक्सेस, ये सारे अगर सोचेंगे तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम, हमारी अगेन थर्ड आई बंद है, हमको देखना ही नहीं है सच क्या है, हमको हमको अवेकन ही नहीं होना है, हम बस खुश है ये झूठ देखते हुए। 8 to 5 स्ट्रगल करो, घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर रिपीट, 8 to 5 जाओ, खाना, घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, रिपीट मोड में, रिपीट 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 रिपीट, यही चल रहा है, बस यही चाहिए उनको। ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम 2 दिन कहेंगे अरे गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करेगा, फिर वापस अपनी लाइफ में चले जाएंगे। तो आपको मैं एक बहुत, आई नो, एक बड़ी पिक्चर दे रही हूँ जो मैंने वो देखा था। एंड इतना फिर वो जो कहते गया, वो जो सीरीज में हर एक बात बात के बारे में, टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल, पोर्टल से हमारे अर्थ में, जो हम मार्स, हर एक गैलेक्सी में जा सकते हैं विद इन मिनट्स। हम इसके मार्स में, इनफैक्ट ये जो उसमें कहा, आई डोंट नो अगर अबाउ मेजेस्टिक में कहा होगा कि नहीं, ये सारी चीजें शायद कई लोगों को बहुत फारफेच लगता होगा कि परी तुम पता नहीं कुछ तो बोल रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है, बट ये, अब मुझे मत मानो, ये आप सुनो, आप खुद रिसर्च करो इसके बारे में, मैं जो जो भी कह रही हूँ, इल्यूमिनाटी, कबाल, या जो भी मैं ये सब नेम ले रही हूँ, सब आप खुद रिसर्च करो, यही मैं चाहती हूँ एक्चुअली, कि आप खुद रिसर्च करो। तो हिटलर ने, मैंने शायद पहले भी कहा था, हिटलर के पास एक साइकिक था, उसका नाम मैं भूल गई, मरिया और समथिंग। तो उसको चैनलिंग मैसेजेस आते थे, वो चैनलिंग मैसेजेस के थ्रू उसने पूरा यूएफओ का ड्राइंग, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स उसके थ्रू चैनल करके उसको ड्राइंग्स दे रहे थे कि कैसे एक यूएफओ बिल्ड कर सकते हैं। ये हुआ 1930s में, आप सोचिए, तभी ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। और तब उन्होंने वो पूरा बिल्ड किया, कहाँ पे बिल्ड किया? अंटार्कटिका में उनका बेस है, अंडरग्राउंड बेस, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो कि सारा जो पूरा अंटार्कटिका सब स्प्लिट है हर एक कंट्री का, एक पार्ट यूके का है, एक पार्ट यूएसए का है, एक पार्ट जर्मनी, ऐसा पूरा स्प्लिट किया हुआ है अंटार्कटिका। और वहां पे बहुत सारा काम चल रहा है अंडरग्राउंड में, और वहां पे यूएफओ बेसिस है, क्रिएट किए हैं। और उसमें ये कहा गया कि हिटलर ने सारे एक पोर्टल के थ्रू सारा मटेरियल मार्स में भेज के वहां पे बना के फिर लेके आए। यस, बहुत सारे पिरामिड्स हैं वहां पे अंडरनीथ, बहुत सारा। इनर अर्थ के बारे में भी एक क्लास है जो कि हम इनर अर्थ में बीइंग्स के बारे में बताऊंगी। अब मैं इतना आपके लिए रिसर्च करेंगी कि आपको थोड़ा पिक्चर्स भी दिखाऊं तो आपको विजुअल भी आए। तो ये सारी चीजें जो है, टाइम ट्रैवल, मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, टाइम ट्रैवलिंग का टेक्नोलॉजी, हमारे पास कैंसर क्योर करने का टेक्नोलॉजी है ये एलिट के पास, पर अपने पब्लिक को नहीं दे रहे। तो इसीलिए डिस्क्लोजर मतलब क्या है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारे लिए, इसीलिए मैं ये सब इंटरेस्टेड हो गई पॉलिटिक्स में। तब तक मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं थी, पर एक टाइम आया जब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गए, क्योंकि
यूएस पॉलिटिक्स स्पेशली, क्योंकि ये पूरा जो खेल है, तब एवरी प्रेसिडेंट जो डिस्क्लोज करने गया कि यूएफओस है, ये सारा टेक्नोलॉजी है, उसको मार दिया गया है। कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे हैं, हम आप डिटेल में जाना है तो बहुत सारे रेफरेंसेस भी है, अगर आपको ये इंटरेस्टेड है तो। यस नंदिनी, थैंक यू। मरिया और सिख, उसका जो चैनलर का नाम है मरिया और सिख, जो हिटलर के पास थी। तो और हिटलर और भी कुछ किया कि उसने फ्लोराइड, वाटर में फ्लोराइड मिक्स करना शुरू कर दिया। क्यों? फ्लोराइड अपना पीनियल ग्लैंड को डीकैल्सिफाई करता है, मतलब इसको शट डाउन कर देता है। जब आपका थर्ड आई शट डाउन हो जाएगा तब आप सच नहीं देख पाओगे। और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, जो अपना माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारे जो चीजें चल रहा है हमारे आसपास, इसीलिए कई बार। और एक और चीज है, मैं इधर लिखती हूँ, नंदिनी कैन राइट केम ट्रेल्स। मे बी इसके बारे में पूरा एक सेशन ही होना चाहिए, केम ट्रेल्स के बारे में। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते, गूगल मत कीजिए, मैं एक दूसरा इंजन देती हूँ, डक डक गो। ओके, क्योंकि गूगल में पूरा इंफॉर्मेशन सप्रेस हो जाता है। गूगल में आपको दिखाएंगे नहीं। अगर गूगल में सर दर्द बोल के मेडिसिन फॉर सर दर्द बोलेंगे तो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, सब फार्मास्यूटिकल्स दिखाएंगे आपको। ये है एक सर्च इंजन, ये यूज कीजिए और इसमें टाइप कीजिए जो भी आपको देखना है, क्योंकि गूगल सप्रेस कर देता है। आपको जो देखना है इंफॉर्मेशन वो आपको मिलेगा नहीं। ये सारे जो चीजें हैं सब कंट्रोल्ड है, इसीलिए तो मुझे कई बार ऐसा, जब मैं ये सब जानने लगी हूँ तब मुझे लगता था यार इतना चल रहा है दुनिया में, कैसे हम क्या कर सकते, इतना ऐसा एक घबराहट की सी हो रही थी। तब मुझे एक ऐसी, बस एक ऐसी मैसेज थी कि नो फियर, अगर मर भी जाए क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा अगर मर गए तो? इसीलिए ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। मैं लोगों को जाके ये नहीं बोल सकती कि या जो अपना स्नोफील्ड, उसका नाम स्नोफील्ड था ना, उसका पूरा नाम आई फॉरगेट। जब वो बताया, विजल ब्लोअर था जो बताया, नासा ने सब नासा ने ये जो हमारा गवर्नमेंट अपने ऊपर स्पाई करता है, ये जो फोन है सब सुन रहा है। फोन अभी आप देखिए, एप्पल फोन्स में बैटरी नहीं निकाल सकते, पिछले फोन्स में आप बैटरी निकाल सकते हो, अभी बैटरी नहीं निकाल सकते आप। तो आप बंद भी कर दो तो ये एक्टिव है, सुन रहा है मेरी बातें। तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। पर मुझे, तो मैं अगर मैं जाके बोलूं, मेरे अगर फैमिली मेंबर्स जो बैठे हैं, आप ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलते हैं अरे क्या पागल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पर मैं क्या कर सकती हूँ? ध्यान सिखा सकती हूँ। आंखें बंद करो, श्वास पे ध्यान दो, बस यही बोलना है। अपने आप उनका थर्ड आई ओपन होगा, अपने आप ये ऐसे क्लासेस में आके बैठ जाएगा इन टाइम। शायद कल नहीं, परसों नहीं, पर इन टाइम होगा। तो इसीलिए ध्यान सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब हम कहेंगे तो सुनेंगे नहीं, हमको ही पागल बोलेंगे, तो क्या फायदा। पर हम क्या कह सकते? ध्यान करो, कुछ नहीं कहना। जितना लोगों को हम ध्यान सिखाएं उतना कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। ये जो सारी डार्क फोर्सेस है अपने आप खत्म हो जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है, नथिंग टू डू। करेक्ट? पीनल निकोला टेस्ला, उसकी पूरी रिसर्च को एफबीआई ने कॉन्फिस्केट कर दिया था, पूरा रिसर्च। ऐसा ही जो भी साइंटिस्ट ये जो पूरे इंफॉर्मेशन रिवील करना चाहे उसको सप्रेस कर दिया गया है, वो इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचाया गया। कोविड के बारे में हमारे यूट्यूब में, ग्लोबल पीएसएसएम ग्लोबल यूट्यूब ने एक जो स्पीकर आके 2020 में शायद हमने किया था, वो मिस्टेक किया था कि तभी आया और तभी उसके बारे में वो बोल रहे थे कि कोविड एक बायो वेपन है, ये सब पूरा स्कैम है। तो यूट्यूब ने हमको
वार्निंग दिया था कि अगर वो वीडियो अगर नहीं निकालेंगे तो आपका चैनल बंद कर देंगे। तो हमको निकाला पड़ना। तो पूरा सेंसरशिप, मतलब हमारी आवाज को दबाना अभी तक चल रहा है। ट्रम्प को ही उन्होंने बंद कर दिया ट्विटर में। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, ये सारे जो इंटरेस्ट है मुझे। तब ये शो शुरू हुआ का तब मुझे पता चला कि यार टेलीपोर्टेशन, लेविटेशन, ये सारे साइंसेस है। एक फ्रीक्वेंसी में आप लेविटेट कर सकते हो जब आप वो फ्रीक्वेंसी में आएंगे। ये कितने, ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, आप अगर चाहे तो देख सकते हो। डिफरेंट पोर्टल्स, डिफरेंट गैलेक्सीज, सब आप जा सकते हो, कोई डर नहीं है। क्योंकि हमेशा लव हमेशा जीतता है डर से। हमेशा लव कॉन्शियसनेस, नो फियर। क्योंकि बहुत, एज अ सोर्स प्लेयर जो आप हो, सोर्स प्लेयर मतलब आप सोर्स से आए हो। एज ए सोर्स प्लेयर बहुत सारे चीजें आपके लाइफ में ऐसा होगा कि पूरा क्रम्बल हो जाएगा, मतलब सब बर्बाद हो रहा है, सब गलत हो रहा है। पर आपको बिना डरे अपने आप पे विश्वास रख के खड़े होना है। क्योंकि आपको बहुत टेस्टिंग होगा, बहुत टेस्टिंग होगा आपकी बिलीफ सिस्टम्स में। बहुत, ये इजी नहीं है ये सारा बिलीव करना, ये सारा इंफॉर्मेशन लेना इजी नहीं होगा, बहुत टेस्टिंग होगा आप पे। पर आपको, आपका ध्यान, आपका आत्मज्ञान ही आपको स्ट्रांग बनाएगा, और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसीलिए मैं पहले भी सोचती थी, अरे क्या, कैसे ध्यान कैसा सबसे बड़ा दान है। ये सारे क्वेश्चंस मेरे में भी है, क्यों मैं ऑर्फनेज को हेल्प ना करूं। मेरी एक क्वेश्चन थी जब मैं डैड घर आए थे बहुत साल पहले, 2011, जब मैं बिल्कुल सो रही थी, अवेकन नहीं थी। तब मूवीज आते थे, पर मेरा भाई एक डेफ एंड डम है, तो वो कोई मूवी नहीं देख पाता। तो मैं उनको पूछती थी क्यों हम इनके लिए कुछ नहीं करते, उनको भी ये सारा इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो मैं उनके ये सब उनके साथ डिस्कस करती, तब वो यही बोलते थे कि वो सब हम हाईएस्ट लेवल पे लड़ रहे हैं अभी, वो सब होगा। पर अभी तो मुझे समझ में नहीं आता था, अरे ये कैसा है, क्यों मैं ना उनको, ऑर्फन्स को हेल्प ना करूं, सी ये सब ना करूं। पर अभी मुझे समझ में आता है कि ध्यान सिखाना इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट कैसे है, क्यों है। क्योंकि जब तक हम अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाते नहीं है, ये हमारे अर्थ पे पेडोफीलिया, मैं बहुत डार्क चीजें आपको बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ लाइट ही नहीं है, डार्क भी है हमारे अर्थ पे। ये सारा देखना भी जरूरी है। पेडोफीलिया, बच्चों को अबडक्ट करके अब्यूज करना, प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा है। और ये सारे चीजें फंडिंग, मनी बहुत है, क्यों है। ये सारा डार्कनेस भी बढ़ है हमारे अर्थ पे, सिर्फ हम लाइट के बारे में नहीं बात करने आए हैं यहाँ पे। ये सब हम कैसे उसको, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये कोई प्लेडियंस या कोई आउटर बीइंग्स आके हम ये सब क्लीन नहीं करने वाले, हमको ही करना है एज अ अर्थ बेरर। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। डर में तो नहीं जिएंगे, डर फैलाएंगे भी नहीं। मैं आप सबसे ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, मैं लाइट वर्कर हूँ, लाइट बीइंग हूँ, एसेंशियल, सिर्फ यही बातें करने से मैं आपको मिसगाइड भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको दो साइड्स दिखाना है। पर हमको लव में ही रहना है, ये सब जानते हुए भी हमको सिर्फ ध्यान सिखाना है। सिर्फ ध्यान, ध्यान करो। स्कूल्स में पूरा ब्रेन वॉशिंग, स्कूल से शुरू होता है कॉलेज तक। मेडिकल स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल में कोई प्लांट बेस्ड लिविंग के बारे में बात करता नहीं है, कोई नहीं बात करता। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में
एक कॉन्फ्रेंस होता है जो कि डॉक्टर्स को सिखाने के लिए रखा है कि प्लांट बेस्ड लिविंग हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। पर वो अगर हम प्लांट बेस्ड लिविंग लेके बैठे रहते हैं तो मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उनका थियरी क्या है? अगर हम नहीं मारेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ये सारी उनकी थियरीज है। और दूसरा थियरी, आप प्लांट्स को तो मारते हो, ये दूसरा उनका आर्ग्यूमेंट होता है जीतने के लिए। तो ये सारे जो है, जब जब हम मीट खाते हैं तो फियर में रहते हैं, हम लॉ ऑफ कर्मा में फंस जाते हैं, क्योंकि हम इंटरफियर कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्री विल, उन किसी की फ्री विल को दबा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है, अभी हम लेंगे 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट। आई नो, मैं आई होप मैं आपको थोड़ा एक एक्साइट करूं कि आप खुद ये जानो। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि ये आप क्या जानते हो, आप क्या इसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। The Humira, the vaccine for corona, I believe, is also a chip spy collecting information, inserting in our body. Is it true or myth? पता नहीं। बहुत सारे स्टोरीज हैं। मुझे, मैं कोई इनर सर्कल में नहीं हूं कि मुझे पता होगा कि वो वैक्सीन के अंदर क्या है। पर ये जानती हूं कि हमको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मुझे एक डॉक्टर बताया इंडिया में, जो कि हमारी मेडिटेटर है द्वारका तिरुमला में, वो जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। वो डॉक्टर पूरे पूरे उनका पूरा फैमिली बिना मास्क के पूरा टाइम 24 आवर्स कोविड पेशेंट्स के को ट्रीट कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ उनको। एक डॉक्टर जो हैदराबाद में, यूनानी डॉक्टर, वो बोलते हैं कि कोविड को 3 दिन में वो क्योर कर सकते हैं प्लांट मेडिसिन के साथ। उनको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे स्टोरीज हम सुनते नहीं है। हमसे टीवी ऑन करो तो 1000 लोग मर गए, 20,000 लोग मर गए, ये मर गए, वो मर गए, यही सुनते आए हैं नंबर्स। तो आई डोंट नो कि वो स्पाई है। मैं नहीं कह सकती हूँ। आप सोचिए, ये जो पीएसएसएम है, हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम कोई ये फाइनल है हम कहने नहीं आए। आपको सोचना है, आपको रिसर्च करना है। नंदिनी, कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? हिंदी में लिखा है। किशोर जी कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मगर अपने आप जब समझ आता है कि टीवी के सारे प्रोग्राम आपको मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, या ही सेइंग कि टीवी के सारे प्रोग्राम्स आर प्रोग्रामिंग यू। या एब्सोल्युटली। CNN, BBC, MSNBC, CNBC, ये सारे जो चैनल्स है, ये सारे कॉरपोरेशंस है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके सामने। तो आपको आपको अवेकन होना चाहिए कि आपको क्या सच है, क्या झूठे समझना। वो तो देते रहेंगे, हम उनको भी नहीं बोल सकते अरे ये गलत है, ये हमारे लिए गलत कर रहे हैं। आप आप अवेकन हो जाओ, आप देखो आपके लिए ट्रूथ क्या है, सच क्या है। हम कोई विक्टिम मोड में नहीं रहेंगे कि अरे हमको ऐसा गलत इंफॉर्मेशन दिया है, हमको ऐसा बिट्रे किया है। वो करेंगे उनको जो करना है। अगेन फ्री विल, नो विक्टिम मेंटालिटी। आप करो, आपको क्या करना है। आप ध्यान को सिखाओ। आप क्या कर रहे हो? आपने किन को ध्यान सिखाया? आप घर में बैठ के क्या कर रहे हो? बस यही कहते रहे हो कि एक्सक्यूजेस कहते रहते हो कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या सिखाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारे जो है एक्सक्यूजेस है। हमको खड़े रह के कुछ नहीं, एक रूम है आपके पास, दो दो बिस्तर है, बुलाओ अपने नेबर्स को, बोलो समोसे देंगे, आ जाओ समोसे खाने, और बैठ जाओ। आंखें बंद करो, श्वास पे ध्यान दो। उसके बाद थोड़ा समोसे भी खिला दो और बेच दो। नेक्स्ट टाइम समोसे हो गए, कचौरी लेके आओ। हाँ, मैंने आज कचौरी लेके आया। ये सब कर सकते हो आप।
आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ध्यान सिखाने के लिए। आपको कोई बुद्धा एनलाइटनमेंट के लिए वेट करना नहीं है, एसेंशन के लिए वेट नहीं करना। आप अभी सिखा सकते हो। थैंक यू। 5 मिनट है, जगदम्बा हैंड रेस किया है, प्लीज 5 मिनट में हमको बंद करना है क्योंकि स्पेनिश क्लास शुरू होने वाला है। यस, जगदम्बा जी आप अनम्यूट कीजिए। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको स्पॉटलाइट कर पाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल आप कह रहे वीडियो आती है, मेरे सामने भी जैसे वीडियो आ रही है कि लैंग्वेज, लाइट लैंग्वेज बहुत दिनों से आ रहा है। मैं पहले मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, फिर मैंने मैम देखा उसमें, हाँ बोलिए। उन्होंने उसमें मेडिटेशन करवाया हुआ है, फिर उन्होंने उसके बारे में बताया, मैंने फिर पूरा सुना वो, तो वो भी हम्म। या वो म्यूट हो गए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, लैंग्वेज, लाइट लैंग्वेज हाँ बोलिए। मैम, उसके बारे में जानना था थोड़ा, क्योंकि वो मेरे सामने आ रही है वीडियोस काफी दिनों से। तो आ रही तो आप देखिए क्या है वो, आप समझिए, आप ध्यान में बैठिए, ज्यादा बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने आप आपको आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको वो सीखना है तो डेफिनेटली उसके बारे में रिसर्च कीजिए। अभी लाइट लैंग्वेज के बारे में काफी शायद क्लासेस हो रहे हैं, इवन इन पीएसएसएम में ही। अम, तो आप देखिए वो क्या है, क्यों, उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ जी मैम, मैं देख रही हूँ उसके बारे में, पर इतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। या मैंने उसके बारे में वीडियो देखने की कोशिश की, जो नायरा कुछ है उनके म्यूजिक का वो है, वो देखा, म्यूजिक सेशन। तो चैनलिंग के बारे में एक सेशन रखते हैं कि कैसे जो बिगिनर्स है चैनलिंग के, चैनलिंग क्या है, कैसा हम चैनलिंग को और उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसके बारे में एक दिन नंदिनी विल पुट वन सेशन ऑन दैट, जस्ट ऑन चैनलिंग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ओके। जगदम्बा जी, आपको हम आपके लिए एक चैनलिंग का पूरा एक सेशन रखेंगे। अ, आशा करते हैं वो आपको मदद करेगा। अभी के लिए हम और कोई प्रश्न है तो लेते हैं, वरना क्वेश्चन आंसर पूरा एक डेडिकेटेड सेशन है हमारा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो आपने अपने प्रश्न उस दिन भी पूछ सकते हैं। आप एक जगह लिख के आप उस दिन पूछें हमसे। अभी हमें सेशन को क्लोज करना होगा बिकॉज टाइम अप हो गया है एंड वी हैव टू स्टार्ट अनदर सेशन। सो यस। थैंक यू तो मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप बहुत हिम्मत वाले हैं कि ये सारा इंफॉर्मेशन सुनने के लिए आए हैं, और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप इधर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, और कल मिलते हैं। बाय बाय।